एनटी की तरफ से एक आपका नोटिस आया था जिसमें जो नीट 2025-2026 का जो आपका सिलेबस है, 2025-2026 का जो आपका ईयर है, उसमें दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो आपको बताया गया था। तो सिलेबस दोस्तों ये दिया गया है, ज़्यादातर दोस्तों आपका सेम है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पर आपको रेड से दिखाई गई हैं वो दोस्तों आपकी चेंज है। फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो वही दोस्तों आपका यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन में आप देखेंगे तो ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ ऐसा यूनिट और डायमेंशन और उसके एनालिसिस और एरर वगैरह ये सब आपका है, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स में भी पूरी काइनेमेटिक्स आपके पास है, वेक्टर्स है, फिर वेक्टर्स में वेक्टर्स इन 2D और 3D ये आपके पास है। इसके बाद लॉज ऑफ मोशन अगर मैं बात करूँ तो वही आपका दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन भी है, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है। रोलिंग मोशन दोस्तों एज सच आपके सिलेबस में अभी नहीं है। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन वही आपका इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, यानी कि जो आपके फोर्स का जो आपका वर्क डन होता है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, पावर है। फिर उसके बाद स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन आपका है। इसके बाद कोलिजन इन 1D 2D भी है, रोटेशनल मोशन भी है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी है। बेसिक कंसेप्ट रोटेशनल मोशन का है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। बाकी सारी आपकी जो आपकी रोटेशनल में चीज़ें होती हैं वही हैं। आप वो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में भी वही दोस्तों जो आपका होता है वही है, कुछ आपका नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इसके बाद ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी दोस्तों ये सब दोस्तों आपका जो पिछले साल था वही दोस्तों आपको ये दिया गया है। इसके बाद डुअल नेचर भी है, मॉडर्न फिजिक्स आपका सब है। एक्सपेरिमेंटल स्किल जो कि आपके पिछले साल थी वही है, जो आपके वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गॉज है, सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, जो आपका यंग मॉडुलस, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और साउंड ऑफ एयर, रूम टेम्परेचर पे रेजोनेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, सब दोस्तों आपका सेम आपको दिया गया है। इसके बाद केमिस्ट्री में अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर भी आपकी चीज़ें सेम है, सम बेसिक कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके बाद सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक में भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ग्रुप 13 से ग्रुप एलिमेंट में है दोस्तों यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आपके जो जो एलिमेंट आते हैं उसका दोस्तों आपका पहला जो एलिमेंट है, जैसे ग्रुप 13 का आपका बोरॉन है, ग्रुप 14 का आपका नाइट्रोजन है, नहीं ग्रुप 14 का आपका कार्बन है, ग्रुप 15 का नाइट्रोजन है। तो ये दोस्तों सबका आपको जो पहली की जो यूनिक प्रॉपर्टी है आपको पढ़ के जाना है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। इसके बाद D&F ब्लॉक, तो D&F ब्लॉक में भी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको बढ़ाया गया है, जनरल इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अकरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर यहाँ पर जो आपको जो फर्स्ट रो है जो आपकी 3D सीरीज़ है उसमें आपको बताना है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है उनका क्या ऑर्डर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आयनाइजेशन, इंथैल्पी, ऑक्सीडेशन, एटॉमिक रिमेंबर। तो ज़्यादातर आपकी इनऑर्गेनिक, इस बार D&F ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। तो D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड तो आप जानते ही हैं, बहुत हाई वेटेज होता है। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर की जो थ्योरी है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, बेसिक आइडियाज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो ये सब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। तो इनऑर्गेनिक में आप ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आपको ज़्यादातर इस पर फोकस करना है, D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन और P ब्लॉक और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक में भी दोस्तों ज़्यादा चीज़ें अब नहीं है, प्योरीफिकेशन में वही जो आपके NCERT में दिया हुआ है वही सब है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो यहाँ पर आपको सबका दिया गया है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये सब है। और इसके बाद आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दी हुई है, लिख के दे दिया है, मतलब एक क्वेश्चन आपको देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कि सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आपका IUPAC है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यानी कि GOC है, और जो आपकी जो बेसिक आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स में भी वही दोस्तों आपके एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपके हैं। ये आपका सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं है। हेलोजेंस वाले हेलो एल्केन्स भी दोस्तों आपके सारे हैं। और एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ आयोडो आयोडोफॉर्म फ्रियोन, तो ये थोड़ा सा दोस्तों आपका बड़ा है, ये दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आपके फ्रियोन क्या होते हैं और DDT आपका क्या होता है, ये दोस्तों आपका बड़ा है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो ये कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है।
तो अल्कोहल में सिर्फ आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना है और आपका डिहाइड्रेशन है। इसके बाद फिनॉल में एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और रीमन टीमन रिएक्शन। और ईथर्स में दोस्तों सिर्फ स्ट्रक्चर है, उसकी एच आई वाली रिएक्शन यहाँ पर नहीं है, एच आई वाली रिएक्शन नहीं है, सिर्फ ईथर्स का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर ऑर्गेनिक इसी में है। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एडिशन ऑफ HCN NH3, ये सब का जो आपका डेरिवेटिव का एडिशन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये सब एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो कंडेंसेशन, ये सब दोस्तों आपके सिलेबस में है टेस्ट। इसके बाद अमीन्स में भी दोस्तों आपका सिर्फ नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर कैसे होता है, जैसे 2 डिग्री ग्रेटर है, 3 डिग्री ग्रेटर है, 1 डिग्री होता है, ऐसे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत सिलेबस में है। और इसके बाद डाई अजोनियम सॉल्ट है, तो ये सब उसके जो रिएक्शंस है वो सिलेबस में। बायो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और बायोलॉजिकल फंक्शन जो होता है। हार्मोन्स भी दोस्तों इस बार आप दोस्तों आपके हैं, तो हार्मोन्स भी आपका सिलेबस में है। इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसका वही आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 पहचानना आना चाहिए। और मुहर सॉल्ट है, पोटेशियम आपके सिलेबस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटिनलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटिनलाइड और यहाँ पर एनिलीन येलो और आइडोफॉर्म, तो ये सब आपके सिलेबस में है। टाइट्रेशन भी आपका थोड़ा सिलेबस में है। उसके बाद कैटायंस, तो ये सब आपके कैटायन सिलेबस में है जो आपके पिछले साल थे। उसके बाद इन सब चीज़ों में भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, लाइफ, फिर एक लाइयोफोबिक सॉल्ट्स और काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडाइड आयन, जो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, वो सिलेबस में है। इसके बाद बायोलॉजी में भी आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो आपके लिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैं बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी है। एनिमल टिश्यू सिलेबस में है, एनिमल टिश्यू दोस्तों सिलेबस में है। फ्रॉग भी आपके सिलेबस में है, फ्रॉग भी दोस्तों आपके सिलेबस में है। लेकिन इसके बाद है कॉकरोच दोस्तों यहाँ पर होगा शायद। और ये जो आपकी जो 5 फैमिलीज है वो भी आपके सिलेबस में है। मालविएसी, क्रूसीफेराई, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रामिने, तो ये पे हमने वीडियो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सेल थ्योरी ऑन सेल जो आपके NCERT में वो सब आपके सिलेबस में है। प्लांट फिजियोलॉजी में भी, फोटोसिंथेसिस में भी दोस्तों वही आपके सारे जो है आपके NCERT में है वही सिर्फ आपका सिलेबस में है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी जो NCERT में वही सिलेबस में है। यहाँ पर कोई आपका ऐसा कुछ नया डिसीज़ आपको नहीं जोड़ा गया है, कोई नया डिसीज़ आपका दोस्तों नहीं है। यहाँ पर लोकोमोशन भी दोस्तों। इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आपका सिलेबस में है। इसके बाद रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में भी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस और इवोल्यूशन, तो जो चैप्टर आपके NCERT में है वही दोस्तों आपके सिलेबस में भी है नीट के। इसके बाद बायोलॉजिकल एंड बायोटेक, तो बायोटेक में जो आपका बायोटेक चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये दोनों आपके सिलेबस में है। इकोलॉजी में भी ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। उसके बाद इकोसिस्टम है। उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। तो ज़्यादातर सिलेबस आपका चेंज नहीं है, सिर्फ P ब्लॉक में आपको ग्रुप 15 से ग्रुप 18 में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको करके जाना है। और यहाँ पे दोस्तों आपके जो आयोडो फॉर्म के जो आपके फ्रियोन है उनको दोस्तों आपको करके जाना है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।